आज जो प्रैक्टिकल करने वाला हूँ मैं थ्योरी ऑफ मशीन लैब्स के अंदर, उसका नाम है कैम एनालिसिस, कैम पाथ एनालिसिस। कैम पाथ बहुत इंपॉर्टेंस है, एक टाइप्स ऑफ लिंक काम है। इसमें दो मोशन मिलेगा आपको, एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन, एक रोटेटरी मोशन। कैम मीन्स एक इसेंट्रिक जॉब है जो सर्कुलर नहीं होता है। जैसा ये हमारा लगा, इसका नाम है सर्कुलर कैम। ये जो लगा है आपके सामने दिख रहा है, इसका सेंटर जो है सेंटर आउट है। आपको मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, सेंटर ऊपर नीचे देखिए, सेंटर पे नहीं है, इसलिए इसका नाम है कैम है। जब सेंटर पे हो जाएगा वो सर्कल हो जाएगा। तो ये कैम है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम है जो आपको मैनुअल में मिल जाएगा, पढ़ना है। उसके बाद ये होता है इसका फॉलोअर। फॉलोअर मतलब जिसको फॉलो कर रहा है, एक्चुअल ऑपरेट जो कर रहा है वो फॉलोअर ऑपरेट करता है। एग्जाम्पल के बता दूँ, जैसा आपको एक पाइप बन रहा है एक्सट्रूशन प्रोसेस पे, पीवीसी पाइप 20 फीट में उसको कट लगाना है, तो कैसे बार बार उसको मेजर करना मुश्किल है। हम इस टाइप के कैम बना ले जिसका 20 फीट इजिकल टू इसका 1 रोटेशन, 20 फीट पाइप इजिकल टू 1 रोटेशन। एक रोटेशन जैसे होगा उस पाइप का 20 फीट का इक्वल होगा, और इसके सामने कटर लगा दिया जाए, जैसा ही वो एक रोटेशन वो काट देगा। तो आपको मेजर करने का जरूरत नहीं है जी वो पाइप 20 फीट है कि नहीं है, कारण हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 20 फीट इजिकल टू लीनियर मोशन, 20 फीट इजिकल टू हमारा जो कैम है उसका एक रोटेशन। ऐसा बाजार में इंडस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल है, बहुत है, जहाँ ऑपरेटिंग जैसा कोई मेडिसिन भरना है, बॉटल आएगा, मेडिसिन डाला, कैप लगाया, उसको सील करना है, ये सब जो प्रोसेस होता है वो कैम प्रोसेस से ही होता है। लेकिन आज के दिन में जो इंडस्ट्री का डेवलप हुआ है, सेंसर सिस्टम आ गया है, इसी वजह से इसका धीरे 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 यूज कम होते आ रहा है। लेकिन आज भी इंडस्ट्री में बहुत यूज है इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कैम एंड फॉलोअर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंप होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलोअर होता है। हमारे पास आज जो कैंप लगा है उसका नाम है सर्कुलर कैंप, और जो फॉलोअर लगा है उसका नाम है नाइफ एज फॉलोअर। इसका नाम है नाइफ एज, नाइफ जैसे लग रहा है, चाकू जैसा लग रहा है, इसलिए इसका नाम है नाइफ एज फॉलोअर। सबसे ये तो हो गया हमारा ये ऑपरेटर से। इसमें रीडिंग लेना है, 360 डिग्री तक रीडिंग लेना है। मैंने अप्रोक्स रीडिंग ले लिया हूँ, 10-10 डिग्री से मुझे रीडिंग लेना है। टोटल जो भी 36 रीडिंग मेरे को मिलेगा, मैं आपको 36 डिग्री लिखूंगा। उसके बाद जो एक्चुअल होता क्या है, इसका नाम होता है राइज, डोएल, रिटर्न डोएल। ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 360 डिग्री। इसमें हमने एक कंसीडर कर लिया, मान लीजिए राइज 120 डिग्री है, डोएल 30 डिग्री है, रिटर्न हमारा 150 डिग्री है, और रिटर्न डोएल जो है 60 डिग्री है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, मतलब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से फॉलोअर का पोजीशन पता लगता है, फॉलोअर कब रेस्ट में है, कब फॉलोअर चल रहा है। इस जहां स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये है फॉलोअर का रेस्ट, मतलब ऑपरेटर जो रहेगा इसको चलाने के लिए उसका रेस्ट है। जो भी आपको अरेंजमेंट चेंज करना है, एक्सेसरी चेंज करना है, आप इस जगह चेंज कर सकते हो। इसको बोलते ऑपरेटर रेस्ट, जिसका नाम है डोएल। राइज में काम करेगा, रिटर्न में काम करेगा, और डोएल में रेस्ट रहेगा। ऐसा 360 में आपको जो भी पोजीशन बनाना है वो बनाना होता है, जिसका नाम है कैम पाथ, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, एम कैम पाथ। ये पूरा प्रोसेस मैं फटाफट करके आपको बता, रीडिंग मैंने 1-2 लेके आपको बताऊंगा, उसके बाद पूरा प्रोसेस करके मैं बताऊंगा। मशीन में मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, ये आपका कैम है, ये फॉलोअर है। इसके ऊपर जो है हमारा डायल गेज लगा रहा है। ये जैसा जैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे कैम को मैं घुमाऊंगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मेरा डायल में दिखेगा, वो डायल वाला रीडिंग मैं नोट करूंगा, उसको फिर मैं पाथ में डिफरेंस करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा पाथ है। एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ जो कैसे हो रहा है। ये आपको सामने देखिए कैम है और फॉलोअर है, ये हमारा डायल गेज है। ये हमारा 360 डिग्री का डायल है, जिसको मुझे 1-1 डिग्री का रीडिंग लेना होता है। स्टूडेंट आप लोग जब यहाँ रहते हैं तो 1-1 डिग्री का रीडिंग नहीं होता है, कारण उतना हमारे पास सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। लेकिन अभी टाइम मेरा कम है, इसलिए मैं 1 की 2 रीडिंग लेके आपको एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टूडेंट कैम का हिसाब से हमारा पूरा रीडिंग आ गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 10 डिग्री का 0.4, ऐसा करके मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे किया। 180 डिग्री पे जाके उसका जो मैक्सिमम जंपिंग है वो है 13 मिलीमीटर है। मैक्सिमम जब मतलब जो हमारा जो कैंप है, ये जो कैंप है इसका जो मैक्सिमम है वो है इस पॉइंट पे आया है, वो है 13 मिलीमीटर है। ठीक है, इस हिसाब से मेरा जो डी है
वो है 13 मिलीमीटर हो गया। इसके बाद फिर रिवर्स होना शुरू कर दिया, देख लीजिए 13 के बाद वो रिवर्स हो गया और 360 डिग्री पे आके फिर वो 0 हो गया। जो होना चाहिए एक्चुअल वही हुआ है। एक बार मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को हमको एक लीनियर मोशन होता है। सबसे पहले मैंने मान लिया ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बस 10 मिलीमीटर। टोटल हमारा कितना होता है 360, मतलब 12 सेंटीमीटर का एक लाइन मुझे खींचना होगा। इसको क्या बनाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना के लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनेगा। उसके बाद मेरा ये मैंने 12 सेंटीमीटर इसलिए खींचा कारण हमारा जो सर्किल है 360 डिग्री है। हमने मान लिया 30 डिग्री इजिकल टू 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया था, इसलिए एक बार मुझे जो प्रोसेस में बनाना है वहाँ ऑलरेडी इंडिकेट है SHM प्रोसेस। कि हमको काम किस प्रोसेस में बन रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होता है। SHM प्रोसेस होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोसेस होता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होता है। आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट SHM प्रोसेस। SHM प्रोसेस में होने के वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया, इतना क्लियर हो गया, जो भी कुछ होगा वो 6 में डिवाइड करेगा। सबसे पहले जो इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, इसमें जो फॉलोअर है, फॉलोअर का पोजीशन पता रहता है उसके। इसको सबसे पहले जो हमारा ड्राइंग के हिसाब से इस लग रहा है ए 170 डिग्री तक जो है हमारा राइज हो रहा है, 170 डिग्री तक राइज हो रहा है। 170 डिग्री का हम 30 से करते जाए तो अप्रोक्स मेरा जो आ रहा है वो 5 तक आ रहा है, हमें मान लिया। लेकिन एक्चुअल जो कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा आपको, ये जो रीडिंग आ रहा है उसके एनालिसिस के हिसाब से कितना है। इस हिसाब से डुअल मान लीजिए हमारा 30 है, मैं इसमें 30 डिग्री लगा दिया, ये डुअल है। इसके बाद हमारा रिटर्न है, ये पूरा के पूरा हमारा एनालिसिस के हिसाब से रिटर्न है, इतना हो गया। एक बार जंपिंग कितना है, जंपिंग जो हुआ है हमारा 13 सेंटीमीटर है, लेकिन 13 सेंटीमीटर में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के लिख रहा हूँ कारण मुझे नहीं तो मुझे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम तैयार हो गया। इसको एनालिसिस थ्योरी में जो पेपर होता है दोस्त स्टूडेंट, पेपर में कंपलसरी ये चीज़ आता है। ऑनलाइन पे आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी आपका ये पेपर होगा, थ्योरिकल पेपर होगा, तो 100% इस एनालिसिस आता है, ठीक है। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, जिसमें आप इसमें लिख देता हूँ, इसका नाम है राइज। डिग्री कितना है 170 डिग्री, डुअल 30 डिग्री हमने कंसीडर किया। इसके बाद रिटर्न कितना है, फिर एक 170 डिग्री, और जो रिमेनिंग जो बचा है वो डुअल डिग्री, इसका नाम है रिटर्न। ये रिटर्न, राइज, डुअल, रिटर्न, डुअल, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ जो पाथ बनाने के लिए। इसके बाद जेहेतु हमारा SHM प्रोसेस है, इसको इक्वली डिवाइड करना है 6 में, इसके इक्वली डिवाइड करना है 6 में। तो 6 का प्रोसेस वही होता है, हमने ड्राइंग पे पढ़ा हूँ, कोई भी एक लाइन को इक्वली कैसे डिवाइड करना है वो उसी प्रोसेस में आपको करते जाना है। स्टूडेंट हमने क्या किया, SHM प्रोसेस था, इसलिए हमने ये जो डिवीजन है, राइज वाला पार्ट है, इसको 6 में डिवाइड किया। ये जो वर्टिकल वाला पार्ट है, इसको भी हमने 6 में डिवाइड किया। 6 में इसलिए किया, कंपलसरी करना है, कारण हमारा प्रोसेस जो है SHM छोड़ के दूसरा कोई भी प्रोसेस होता तो ये प्रोसेस लागू नहीं होता। ये वाला पार्ट पे भी हमने 6 में डिवाइड किया। एक बार वर्टिकली आपको ज्वाइंट करते जाना है। वर्टिकली मैंने जितना भी पॉइंट है उस पॉइंट का हम वर्टिकली ज्वाइंट करेगा। इक्वली डिवीजन होना चाहिए। मैं तो हाथ से खींच रहा हूँ, थोड़ा मोरा आगे पीछे जरूर हो रहा है, लेकिन उसको कंपास यूज करके ही आपको काम करना है, तभी जाके आपका परफेक्ट होगा। ये जो बन रहा है इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। याद रखना है, ये जो हो रहा है ये प्रोफाइल कहाँ चल रहा है उस पाथ के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ये बात देखिए 1 1 कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ 2 2 यहाँ कोइंसाइड हो रहा है, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 कहाँ है,
अच्छा ये 6 वाला है, गलत कर दिया। 6 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 7 7 8 8 9 10 11 12 ये हमारा तैयार हो गया। ये जो पॉइंट है जहां 1 1 कोइंसाइड कर रहा है उस पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट से जो एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा जितना लाइन कोइंसाइड किया ये हो गया। फिर ये सीधा आएगा, फिर ये आ गया आपका जितना भी पॉइंट शो कर रहा है उस पॉइंट से आके ये आखिरी में यहाँ आके ये सीधा आके मिल जाएगा। ये जो तैयार हुआ है इसको हम नाम दे देते हैं P1 P2 P3 P4 P5 P6 करके इसको फिनिश करना है। इसके बाद आपको काम करना है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, अभी भी हमारा ड्राइंग कंप्लीट नहीं है। इसके बाद मैंने कैंप पाथ बना के दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये जो जंपिंग है आपके सामने देख रहे हैं, जंपिंग, इसका रेडियस लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। इसका जंपिंग मतलब यहाँ से कंपास रख के ये जो हाइट है इसका रेडियस लेके हमने जंपिंग किया। ये हमारा सेंटर माना, यहाँ हमने आप लगा देता हूँ, ये हमारा 9 फेज फॉलोअर है, ये हमने 9 फेज फॉलोअर लगा दिया। इसका गाइड लगा देता हूँ, ये गाइड है जिसके ऊपर आपका रिसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है। ये हमारा कैम बनेगा, ये हमारा फॉलोअर बन गया। यहाँ से हमारा कितना डिग्री है, 170 डिग्री, 170 डिग्री जो है 170 डिग्री तक आपको ले आना है। 170 डिग्री 180 होता है, तो 170 डिग्री ये हमारा हो गया। हमारा पहला पॉइंट आ गया, ये 170 डिग्री। इसके बाद 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। उसके बाद कितना है 170 फिर लगेगा, ठीक है। 170 लगा, ये हमारा रिटर्न है 170। तो कितना होगा 340, ठीक है, जो भी है हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। ये जो 170 डिग्री मिला है इसको इसमें 6 से डिवाइड किया, तो इसको भी 6 से डिवाइड करना है। इसके लिए आपको डी अप्लाई करिए, कुछ भी अप्लाई कर लें, लेकिन इक्वली 6 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 हमने अंदाज से लिया, लेकिन अंदाज से कुछ नहीं चलता है, ड्राइंग प्रॉपर तरीके से और थोड़ा सा लाइन से बाहर करना है। 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हमने नोमेनक्लेचर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारा 6 है। 7 8 8 9 10 ये 11 और 12, ठीक है। 11 12 ये हमारा टोटल डिवीजन कर दिया। जो भी आपको बनाना है उसको सर्किल से बाहर बनाना है। जो हमने सर्किल लिया था उस सर्किल से जरूर बाहर बनाना है। इसके बाद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी में है, एक बार क्या करना है 1 P1 हाइट लेना है कंपास से। ये 1 और P1 हाइट लेना है, 1 और P1, और 1 पे रख के उसका सरकमफ्रेंस के ऊपर रख के कट लगाना है। देखिए मैं ऊपर रख के कट लगा रहा हूं, ठीक है। 2 P2 2, ये देखिए 2 P2 लेना है, 2 के सरकमफ्रेंस में रखना है और कट लगाना है। ऐसा करके आपको कटते जाना है। ये हमारा 1 कट गया, ये हमारा 2 कट गया, ये 3, ये 4, ये हमारा 5, ये 6, ये 6। फिर आपका धीरे धीरे वो रिवर्स जाएगा। जैसे आप डायमेंशन मतलब ऑटोमेटिक आपका ये रिवर्स तैयार हो गया। इसके बाद क्या, इस पॉइंट से हमारा 9 फेज शुरू हुआ है, ये धीरे धीरे उस पॉइंट को टच करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और ये जो बना है ये हमारा कैम, जिस कैम के थ्रू हमने अभी काम किया था उसका पाथ बन के तैयार हो गया। इसका नाम है कैम पाथ। ये हमारा कैम पाथ। इसको नोमेनक्लेचर करते बराबर आपका रीडिंग कंप्लीट करेगा। इसका हमारा जो यहाँ जब रेगुलर क्लास लगता है 3 प्रोसेस में हम प्रैक्टिकल करते हैं। आज एक प्रोसेस बताया, टाइम मिलेगा तो और 2 प्रोसेस आगे बता दूंगा। आशा करता हूँ ये प्रोसेस आपको समझ में आया है। धन्यवाद।